कहते हैं भगवान शिव को श्रावण का महीना बहुत ही प्रिय है। शिव और श्रावण का एक सामंजस्य है। तो सावन का नाम सावन क्यों पड़ा और श्रावण शिव को इतना प्रिय क्यों है? साथ ही श्रावण के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक के साथ साथ कांवड़ उठाने की और भगवान शिव पर जलाभिषेक की परंपरा क्या रही है और उस परंपरा के पीछे क्या विज्ञान रहा है, क्या शास्त्र की बातें रही हैं, इन सब बातों की चर्चा, तथ्यों की चर्चा हम आज करते हैं और समझते हैं कि श्रावण भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। भगवान शिव परम कल्याणकारक देवता माने गए। कभी ये आदि देव कहे गए हैं तो कभी महादेव कहे गए हैं। श्रावण भगवान शिव का सबसे प्रिय मास माना जाता है। श्रावण महीने की शुरुआत श्रवण नक्षत्र से होता है। श्रवण नक्षत्र के अधिपति देवता चंद्रमा होते हैं और श्रावण मास के जो देवता होते हैं भगवान विष्णु होते हैं। तो श्रावण मास में तीन शक्तियां, भगवान विष्णु, चंद्रमा और भगवान शिव की कृपा समाहित है। और जहां शिव है वहीं चंद्रमा है, जहां चंद्रमा है वहीं शीतलता है। तो श्रावण का ये महत्व है। श्रावण नक्षत्र से श्रावण महीने की शुरुआत हुई और श्रावण का अपभ्रंश शब्द है शामन। तो शामन का यह मुख्य विशेषता रही कि भगवान शिव को शामन ही क्यों पसंद है। अगर हम समझते हैं कि कांवड़ की यात्रा की शुरुआत के पीछे रहस्य क्या है और श्रावण में ही क्यों, इसके लिए और भी कोई महीने हो सकते थे लेकिन श्रावण में ही क्यों? तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें समुद्र मंथन की कथाओं से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। जब समुद्र मंथन हुआ, जब हलाहल नाम का विष निकला, समुद्र मंथन के बाद हलाहल नामक विष निकला जिसको न देवता लेने को तैयार थे न राक्षस यानी दानव लेने को तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में वह हलाहल विष पूरी सृष्टि के लिए एक खतरा बन जाता और सृष्टि को विनष्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसी स्थिति में सबने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि आप ही कुछ इसका रास्ता सुझाएं। पूरी सृष्टि को खतरे में देखकर भगवान शंकर ने हलाहल नामक विष को स्वयं पी लिया और नीलकंठ कहलाए। हलाहल नामक विष पान करने के बाद भगवान भोलेनाथ अनमने से रहने लग गए, मतवाले से रहने लग गए। उनको अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं था, उनके आसपास क्या हो रहा है यह भी उनको भान नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में समस्त सृष्टि में, चराचर जगत में यह चर्चा का विषय और चिंता का विषय बन गया कि भगवान भोलेनाथ की ऐसी परिस्थिति है तो सृष्टि की संचालन और व्यवस्थाओं का क्या होगा? सारी सृष्टि वैसे खत्म हो जाएगी। सारे देवता, सारे दानव, हर लोग परेशान हो गए। तो देवता इंद्र के पास गए और उन्होंने आग्रह किया कि हे देवराज इंद्र, भगवान को ऐसी स्थितियों से बाहर लाने के लिए कोई न कोई ऐसी युक्ति हमें अपनानी चाहिए, इसका कोई रास्ता निकालिए। देवराज इंद्र ने भगवान पर जलाभिषेक किया यानी वर्षा करी और बाकी सभी देवता भगवान की कृपा प्राप्ति करने के लिए या भोलेनाथ को चैतन्य अवस्था में लाने के लिए जहां जहां भी शिव के विग्रह थे, शिवलिंग था, वहां जलाभिषेक किया। ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ अपनी चेतना में वापस आ गए, उनको सब कुछ ज्ञान होने लग गया। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और सबको आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने उनकी कृपा के लिए बार बार धन्यवाद बोला। सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे प्रभु, हमें इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि जो भी आपकी भक्ति करे, जो भी आपका जलाभिषेक करे, उसकी सारी मनोकामनाओं की आप पूर्ण करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। उस समय श्रावण का ही महीना था जब से कांवड़ लेने की मान्यता आगे बढ़ी। सभी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शिव पर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को
जो भी कांवड़ का जल से अभिषेक करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, उसके सारे पापों को दूर कर देते हैं और व्यक्ति निष्पाप बन जाता है। इहलौकिक और पारलौकिक समस्त सुखों का भोग करता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इसी श्रावण में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ हमारे बीच में आते हैं और हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं कि श्रावण उनका विशेष प्रिय मास है। आप भी अपने जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और शिव भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कांवड़ से जलाभिषेक या भगवान का रुद्राभिषेक करके विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में भगवान भोलेनाथ आपके, हमारे और सबके मनोकामनाओं पूर्ति करते हैं। तो श्रावण में कांवड़ का जल इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप भी शिव भक्त हैं, शिव भक्ति से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो आप भी कांवड़ का जल भगवान भोलेनाथ पर जरूर चढ़ाइए या भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिए। भगवान भोलेनाथ आपके सारे मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और अपनी भक्ति का दान आपको जरूर ही देंगे। इस प्रकार श्रावण, कांवड़ और शिव का ये महात्म्य है। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा हमारे, आपके और सबके जीवन में बनी रहे। हर हर महादेव।